अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अब्दुल वासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे our topic is analysis and types of analysis। तो चलो शुरू करते हैं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस एनालिसिस एनीथिंग इन विच वी आर इंटरेस्टेड। एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें दो चीज इन्वॉल्व होते हैं। दो चीज, एक नंबर वन जो है उसमें होता है एनालिट और दूसरा होता है मैट्रिक्स। ये दो चीजें जो हैं एनालिसिस में शामिल होते हैं, एक एनालिट और एक मैट्रिक्स। और हमारा एनालिसिस में हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एनालिट से होता है। अब एनालिट क्या चीज है? एनालिट हर वो चीज होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। एनीथिंग इन विच वी आर एनीथिंग in which we are interested। हरागसीस चिपाई के मूंगा जमूंगा इंटरेस्ट भी, हर वो चीज जिसमें हम दिलचस्पी रखते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, उस चीज को हम कहेंगे एनालिट। और जो इसका बकाया हिस्सा है, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा, रिमेनिंग पोर्शन आर पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन को हम कहेंगे मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल लेता हूं। यहां पर एक बीकर में लेता हूं और इस बीकर में मिसाल के तौर पर ये बीकर है और इसमें मैंने पानी लिया है कहीं से भी। आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपका सैंपल हो। ये मेरा सैंपल हो गया, सैंपल है ये मैंने पानी का सैंपल लिया है कहीं से भी। नदी का पानी हो सकता है, नाली का पानी हो सकता है, रिवर का पानी हो सकता है, एक दरिया का पानी हो सकता है, एक समंदर का पानी हो सकता है, लेकिन मेरा ये सैंपल है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें देखना चाहता हूं कि इस सैंपल में आया जिंक जो है, जिंक है, या इसमें हम आयरन तलाश करते हैं इस पानी की इस सैंपल में। और ये 100 ml का सैंपल है। इस 100 ml सैंपल में मैं ये देखना चाहता हूं कि ये इसमें आयरन या जिंक इसमें मौजूद है या नहीं है। तो ये जिंक और आयरन दोनों हमारे एनालिट हो गए, क्योंकि इसको हम देखना चाहते हैं, इसको हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन दोनों को हम एनालिट कहेंगे। ये दोनों जो है ये एनालिट हो गए। और इसका जो बकाया पोर्शन है, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है, उस पोर्शन को जिंक और आयरन के अलावा इसमें जितनी भी चीज है विद वाटर, तो उस पोर्शन को हम कहेंगे मैट्रिक्स। इसके अलावा पोर्शन को कहेंगे मैट्रिक्स, और जिस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। ये एनालिट हो गई। जिंक और आयरन इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ये हो गए एनालिट, और ये बकाया जो हिस्सा है ये हो गया मैट्रिक्स। और इस मेथड को, जिस सैंपल को हमने लिया है और इसमें हम एनालिट हम अपना तलाश करते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस मेथडोलॉजी को हम कहेंगे इस मेथड को कहेंगे मेथड एनालिसिस। ये मेथड जो है ये एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, दो किस्म हैं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, दो किस्म के। एक होगा फर्स्ट वन क्वालिटेटिव एनालिसिस,
क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब अगर हम इस सैंपल को मैंने लिया है, ये मेरा सैंपल है, ये एग्जांपल भी है, इसमें हम देखते हैं कि ये जिंक जो है आया इसमें जिंक है या नहीं है, या इसमें आयरन है या नहीं है तब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस, नहीं है तब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है जी। इसमें हम आयरन तलाश करते हैं या जिंक को तलाश करते हैं, तो इन दोनों चीजों को हम तलाश करते हैं, इसकी क्वांटिटी के बारे में हम नहीं देखते, या इसमें और चीज, ये मेरा सैंपल है और मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या है। मिसाल के तौर पर इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है। ये हो गया क्वालिटी सैंपल, क्वालिटी ऑफ द सैंपल क्या है। तो जब हम सैंपल या जिस भी चीज का, जो भी चीज हो, उसका हम जब क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी मतलब ये इसका कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से ये बना है और किन किन चीजों से ये बना है, तो फिर इसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब ये देखते हैं कि ये इसमें है लेकिन कितना है, हाउ मच, बी है कितना है, सी है कितना है और डी कितना है, जब हम मकदार के बारे में सोचते हैं या इसको मकदार को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ए क्वांटिटी को, बी क्वांटिटी को, सी क्वांटिटी को, डी क्वांटिटी को, या मैंने ये एग्जांपल लिया है जिंक अगर इसमें है तो कितना है, क्वांटिटी मालूम करते हैं। इस आयरन को अगर इसमें है तो ये आयरन इसमें कितना है, इसका क्वांटिटी कितना है, मकदार कितना है, कंसंट्रेशन कितना है। तो फिर जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ये फिर होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इसको मैं साफ करूंगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस नंबर 1 है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स को हम मालूम करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप हम मालूम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और हमने सैंपल में कंपाउंड लिया है और हम ये तलाश करते हैं कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस ही होगा। इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपोजिशन को भी आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन को भी हम मालूम कर सकते हैं। और ये असल में है क्वालिटी एनालिसिस। जब हम करते हैं तो हम इस कंपोजिशन के बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पर हर जो भी एग्जांपल आप लेते हैं, ये मेरा एक एग्जांपल है, ये मार्कर है। ठीक है जी, ये मार्कर हो गया। अब इसमें मैं ये देखता हूं कि ये किस चीज से बना है, कौन से काइंड ऑफ एलिमेंट से बना है, कौन से काइंड ऑफ कंपाउंड से ये बना है।
ठीक है जी, कौन से केमिकल बॉन्डिंग इसमें मौजूद है, तो इसको मैं इसका जो क्वालिटी है वो चेक करता हूँ, और ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये देखता हूँ कि इसमें मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है, उससे ये बना है, तो ये ए कितने मकदार में है, मकदार क्वांटिटी, जो जब हम क्वांटिटी चेक करते हैं तो फिर हम उसको कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब 2 नंबर है, दूसरा नंबर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट identification of exact amount or concentration of the analyte, concentration of analyte। जब हम एनालिट की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं, एनालिट की अमाउंट को मालूम करते हैं, तो फिर ये हमारा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जब हम एनालिट की क्वालिटी को देखते हैं या क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर वो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा जी, इसके बाद क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए या किसी भी एनालिसिस के लिए कौन से मेथड जो है हम यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मेथड्स ऑफ एनालिसिस की तरफ आते हैं। मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, दो किस्म के मेथड्स। एक को हम कहते हैं नंबर 1 क्लासिकल मेथड्स, ऑफ एनालिसिस, और दूसरा हमारे पास है मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अब क्लासिकल मेथड्स क्या है? इन दिस मेथड, classical methods, experiments are performed using simple laboratory, laboratory methods। इस क्लासिकल मेथड्स में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और सिंपल मेथड्स को हम यूज करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर क्वालिटी एनालिसिस हो या क्वांटिटी एनालिसिस हो। लेकिन इसके लिए हम छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके लिए लेबोरेटरी जो मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और इस क्लासिकल मेथड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो पुराने जमाने में साइंटिस्ट करते थे, अब ये क्लासिकल मेथड जो है ये यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारा वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर क्लासिकल मेथड्स में हम क्या लेते हैं एग्जांपल, इसमें एग्जांपल या टाइप्स। तो इसके एग्जांपल में आता है, आप खुद देखें, एक होता है कंबस्शन एनालिसिस।
दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जरिए हम एनालिसिस करते हैं। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद क्या आता है, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस कि कौन सा सॉल्ट है, ये सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में है। सॉल्ट एनालिसिस, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो मौजूद है। तो सॉल्ट एनालिसिस फ्लेम टेस्ट के जरिए किए जाते हैं। ये फ्लेम टेस्ट जो है ये क्लासिकल मेथड है। 5 नंबर फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। 6th one, estimation of elements, estimation of elements। तो ये कुछ एग्जांपल है क्लासिकल मेथड्स के, और ये अब बहुत कम यूज किए जाते हैं। कंबस्शन एनालिसिस को, बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, सॉल्ट एनालिसिस को, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस को, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स को, ये अभी क्योंकि अब बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उसके ज़रिए हम बिल्कुल कम वक्त में, मामूली वक्त में हम उस किसी फंक्शनल ग्रुप को, किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी कंपोजिशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल मेथड्स हैं। और इसके बाद आते हैं मॉडर्न मेथड्स। तो असल चीज़, हमारा जो असल मेन फोकस है वो मॉडर्न मेथड्स के ऊपर है कि मॉडर्न मेथड्स है क्या चीज़ और इसमें कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सॉरी, अच्छा जी, 2 नंबर बी, सॉरी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, sorry, yeah, modern methods, sorry, modern methods of analysis। तो मॉडर्न मेथड्स में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड we use devices, instruments, chemicals, machines, etc. to identify the analyte, to identify the quality of analyte, or to identify the quantity of analyte। इसमें ये भी होता है कि इसके जरिए हम क्या, मेन फोकस मॉडर्न मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं। इन दिस मेथड we can identify composition of the analyte, composition of analyte, quality of analyte, quantity of analyte, quantity of analyte, or we can identify the structure of the analyte, structural properties, chemical properties,
केमिकल प्रॉपर्टीज भी एनालिट के हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ साथ में हम केमिकल बॉन्डिंग इसमें कौन सा है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इसके सराउंडिंग नेचर को भी मॉडर्न मेथड्स के जरिए ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मॉडर्न मेथड्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में बहुत सारे डिस्कवरीज जो हैं वो होते हैं, लेकिन वो डिस्कवरीज जस्ट इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं उस मॉडर्न मेथड्स को, कि हम इस मॉडर्न मेथड्स को किस तरीके से यूज करते हैं। और इसकी एग्जांपल को आप देख लीजिए, मॉडर्न मेथड्स में कौन कौन से आते हैं एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये मॉडर्न मेथड है। एक डिवाइस है, एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके जरिए हम इसमें दो किस्म है, एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और यूवी विजिबल में फिर सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये मॉडर्न मेथड है। 2 नंबर, जैसा कि आप IR और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये एग्जांपल्स है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके जरिए हम सराउंडिंग नेचर को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा कैलोरीमेट्री है, पोटेंशियोमेट्री, 4 नंबर ग्रेविमेट्री, वोल्टमेट्री, क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं। और इन टेक्निक्स या मेथड्स के जरिए हम जो भी सैंपल, जो भी एनालिट हम लेते हैं या एनालिट हम कंसिडर करते हैं, उस एनालिट की हर चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी केमिकल बॉन्डिंग को, केमिकल नेचर को, उसके सराउंडिंग नेचर को, उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसकी न्यूक्लियस को, उसकी न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स हैं उन सब को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन मॉडर्न टेक्निक्स की जरिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम क्लासिकल मेथड्स की तरफ जाएंगे, जो कि कंबशन एनालिसिस है, और आराम से ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे, और इसका जो लेक्चर है वो अपलोड होता जाएगा। सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और साथ में आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। उससे मुझे मैंने आपको बार बार बताया है कि इससे मुझे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर के बिल्कुल लास्ट जो चैप्टर हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहाँ पर ये एनालिसिस है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस भी है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस भी है, जो क्लासिकल मेथड्स है वो भी है, और कुछ मॉडर्न मेथड्स को भी डिस्कस किए गए। तो बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।